यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए मुबाहला की जो बहस है वो कुछ हद तक जो है वो वाज़े हो गई होगी। उसके बाद जब यानी बुलाया गया और ये मुबाहला अंजाम पाने लगा तो नजरान के जितने भी हैं ईसाई हैं उन्होंने आगे सर तस्लीम ख़म कर लिया और वो उन्होंने मुबाहला करने से क्या इनकार कर दिया। तो उसके बाद जो है यानी उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो मतलब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर ही रहेंगे और यही रहना, उनके अंडर रहना ही हमारा जो है वो इसी में हमारे लिए भलाई है। तो उसके बाद कहते हैं कि मुबाहला से मुराद ये नहीं है कि तरफ़ैन जो हैं जम हों, एक दूसरे पर लानत और नफ़रीन करें फिर मुंतशिर हो जाएं, क्योंकि ये अमल तो नतीजा खेज़ नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि दुआ और नफ़रीन अमली तौर पर अपना असर ज़ाहिर करे और जो झूठा हो फ़ौरन अज़ाब में मुब्तला हो जाए तो फिर इसका असर जो है वो ज़ाहिर होना था। और इसीलिए परवरदिगार आलम ने ऐसी हस्तियों को चुना कि जिनकी दुआ कभी रद्द हो नहीं सकती, जो अगर किसी पर अज़ाब के लिए दुआ करें तो उन पर अज़ाब का ज़ाहिर होना हतमी और लाजिम हो जाता है। इस आयत में मुबाहला का नतीजा तो बयान नहीं किया गया, लेकिन चूँकि ये तरीक़ाकार जो है वो मंतिक और इस्तदलाल के गैर मौसर होने पर इख्तियार किया गया था, इसलिए ये ख़ुद इस बात की दलील है कि मकसूद सिर्फ़ दुआ ना थी बल्कि इसका असर भी ज़ाहिर करवाना मकसूद था। अब यहाँ पर जो है वो लोग एतराज़ भी करते हैं और यहाँ पर कुछ और भी एतराज़ से पहले कुछ और बताना चाहूँगी कि ये रवायत जो है इस पर यानी अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत सबका मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला है कि ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में नाज़िल हुई है। इसमें जहाँ पर अहले सुन्नत अहले तशय्युअ हमारी किताबों में तो ये नकल है ही है, लेकिन वहीं पर ये बात जो है ये कि ये वाली आयत जो है आया मुबाहला जो है ये अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। इस पर जो है जो अहले सुन्नत के उलमा हैं उन्होंने भी इसको लिखा है। काज़ी नूरुल्लाह शुश्तरी अपनी किताब नफ़ीस अहक़ाक़ुल हक़ की जिल्द जो है तबा जदीद यानी जो नई जिल्द है उसके सफ़ा नंबर 46 पर लिखते हैं कि मुफ़स्सिरीन इस मसले में मुत्तफ़िक़ हैं कि यहाँ पर जो अबना अना से इस आयत में मुराद हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, निसा अना से मुराद हज़रत सैयदा हैं और अनफुसना से मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं। इसी तरह और भी अहले सुन्नत की बहुत सी रवायात हैं जिनमें जो है इस बात को नकल किया गया है। गायतुल मराम में सही मुस्लिम के हवाले से लिखा गया है, यानी सही मुस्लिम में ये रिवायत दर्ज है कि एक रोज़ जो माविया है उसने साद बिन अबी वक़ास से कहा कि तुम अबू तुराब पर सबो शितम क्यों नहीं करते, क्योंकि आप लोग माविया की हिस्ट्री तो जानते हैं। वो कहने लगा जब से अली अलैहिस्सलाम के बारे में पैगंबर की कही हुई 3 बातें मुझे याद आती हैं तो मैं इस काम से सरफ़ नज़र करता हूँ, यानी उनको बुरा भला नहीं कहता। इनमें से एक ये थी कि जब आया मुबाहला नाजिल हुई तो पैगंबर ने सिर्फ़ फ़ातिमा, हसन, हुसैन और अली अलैहिस्सलाम को दावत दी। इसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, यानी खुदाया ये मेरे नज़दीकी और ये मेरे ख़ास हैं। और हम इस पर जो है वो जो हम हदीस क़िसा पढ़ते हैं उसमें भी इसी चीज़ को बयान किया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर वो कुछ एतराज़ किए जाते हैं कि इस आयत में आप लोग जो ये कह रहे हैं ये जो है ना एतराज़ फ़खरुद्दीन राज़ी और बाज़ दूसरे लोगों ने किया है और वो कहते हैं कि अबना अना से मुराद इमाम हसन और इमाम हुसैन हों, जबकि अबना अना तो जम है। ये कैसे हो सकता है कि जम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये तो 2 हैं, तो यहाँ पर 2 का सीगा अरबी ज़बान में इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि
तीन का जम जो है वो दो के लिए नहीं होता। अरबी ज़बान में जो जमा का सीगा आता है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए आता है, तो कैसे मुमकिन है। और इसी तरह निसा अना में भी जम का सीगा इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर सिर्फ शहज़ादी कौनैन कैसे मुराद हो सकती हैं। और अनफुसना इसमें भी जम का सीगा इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ अमीर अलैहिस्सलाम कैसे मुराद हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनको ये जवाब देते हैं कि ये वाली रवायात जो हैं वो ख़ुद आप लोगों की अपनी कुतुब में मौजूद हैं कि किस तरह से पैगंबर जब ये आयत नाजिल हुई तो पैगंबर किन किन को अपने साथ लेकर गए। ठीक, दूसरी जो है हम बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखते हैं कि जहाँ पर बात एक शख्स से की जा रही है या बात दो अशख़ास से की जा रही है, लेकिन वहाँ पर भी जम का सीगा इस्तेमाल किया जा रहा है होता है। और मिसाल के तौर पर जब हम किसी अहदनामे में लिखते हैं और उसके इजरा के ज़िम्मेदार और अहदनामा पर जब दस्तखत करने वाले और इनके बेटे होंगे, इस तरह से लिखा जाता है। हो सकता है कि अब जहाँ पर वो अहदनामा में बेटे का जिक्र किया गया तो वहाँ पर सिर्फ आगे एक बेटा हो, ज़्यादा बेटे हों ही ना, या दो बेटे हों, तो क्या फिर आप उसको गलत करार देंगे? नहीं ना। इसी तरह दूसरे लफ्ज़ों में यानी अगर और एक और बात, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, मिसाल के तौर पर कोई एक कुल्ली हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या उस कुल्ली हुक्म में से एक फ़र्द की नफ़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो कुल्ली हुक्म में वो फ़र्द भी शामिल है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ मुराद अमीर अलैहिस्सलाम या जनाब सैयदा और इमाम हसन और इमाम हुसैन नहीं हैं। और यहाँ पर एक और बात कि हम कुरान की इनको मिसाल देते हैं कि हम कुरान की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 में क्या देखते हैं, अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु अन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम, वो अफराद जिन्हें लोगों ने कहा कि दुश्मनों ने तुम पर हमले के लिए इकट्ठ कर लिया, यानी वो इकट्ठे हो रहे हैं तो इनसे डरो। इस आयत में जो है ये यहाँ पर नास लोगों जम का सीगा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब हम इसकी तफसीर पढ़ते हैं मुफस्सिरीन जब बताते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर नईम बिन मसूद शख्स है जिसने अबू सुफियान से कुछ माल ले रखा था ताकि मुसलमानों को मुशरिकीन की ताकत से डराया जाए। तो उसने ये कहा, तो यहाँ पर अगर परवरदिगार आलम नास का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है और इससे मुराद नईम बिन मसूद है, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि अगर जम का सीगा इस्तेमाल हो जाए तो वो एक फ़र्द के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली यहाँ तक बात इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी और कुछ हद तक जो है आप लोगों के लिए ये बात मुबाहिला का जो मंज़र है और उसमें जो कुछ कहा गया है वो आप लोगों के लिए कुछ हद तक वाज़ेह हो चुका होगा। और बाकी आप लोग खुद इस पर रिसर्च करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें और भी मवाद मिलेगा। और आपका कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह आज क्लास में पूछ लीजिएगा।